हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम आपको भाई। फखरुद्दीन हाँ भाई कौन बोल रहा है भाई? थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ साफ नहीं आ रही। कोटा राजस्थान से फखरुद्दीन बोल रहा हूँ। कोटा राजस्थान से फखरुद्दीन। जी हाँ। जी बताइए फखरुद्दीन साहब, सब खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप खैरियत से हो? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अहले हदीस बने तब से खैरियत से हैं। तो अहले हदीस बने तब से खैरियत से। उससे पहले क्या तकलीफ थी क्या आपको कुछ? बहुत ज़्यादा तकलीफ थी भाई, गुमराही में पड़े हुए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही खैरियत से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी हैं और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाअल्लाह। तकलीफ में नहीं है बिल्कुल भी। हाँ वो यूट्यूब पे आपने डाला है क्या अभी वो मौलाना सईद मुख्तार वाला? हाँ हाँ। हाँ तो आपने उसको वाजिब अधूरी बात इसमें उम्मत जो है 20 रकात नमाज तरावी पढ़ रही है और आप हम्म। 8 पढ़ रहे हो, तो आप जो ये पढ़ रहे हो तहज्जुद पढ़ रहे हो या तरावी पढ़ रहे हो? हाँ भाई, बात जो मतलब जो मेन मुद्दे की ना, वो 8 रकात और 20 रकात की नहीं है। बात ये है कि क्या तरावी और तहज्जुद दोनों एक ही नमाज है या अलग अलग है? अब आपके अल्लामाओं के नजदीक भाई वो अलग अलग नमाज है, और अल्लाह के नबी के दौर में तरावी, तहज्जुद, वित्र, क़यामुल लैल, क़यामुल, भाई वो रमजान, सारी एक ही नमाज के अलग अलग नाम थे। सारी नमाजों के जो है एक ही नाम था क्या? हाँ, अब जैसे भाई कुरान में आता है लैलतुल कद्र, अब उसको आमतौर पर हम लोग कहते हैं भाई वो शबे कद्र। तो आप कोई कहे नहीं भाई वो लैलतुल कद्र अलग है, शबे कद्र अलग है, तो ये तो उसकी मेरे भाई जिहालत है ना। नहीं तो आप ऐसा कोई कौल अखलाफ से मुझे बताओ कि तहज्जुद अरे और तरावी मेरे भाई एक आपके नमाज। नजदीक अलग अलग है ना। आप बताइए नहीं कि अल्लाह आपके ताला ने आसमान से खिलाफ तरावी पढ़ने का हुक्म भाई कौन सी तारीख को नाजिल किया? नहीं, ये तो जो है अल्लाह के नबी ने पढ़ा इसको, फिर बाद में जो है तो सहाबा अल्लाह ने के नबी ने तकरीर 20 किया। रकात कब पढ़ी मेरे भाई? दलील दे दीजिए तो इंशाल्लाह हम भी पढ़ना स्टार्ट करें। दलील तो मैंने दी है आपको। आप फेसबुक पे कब आपकी दी? आईडी देखो, आप उस पर कमेंट अरे तो पढ़ मुंह से दे आप दीजिए ना मेरे भाई, ये कॉपी पेस्ट वाली दलील मेरे भाई वो समझ में नहीं आती, जबान से बोलिए। क्यों कॉपी पेस्ट में रेफरेंस नहीं होता क्या? नहीं होता उसमें। रेफरेंस होता है, आप देखो उसको। तो आप दीजिए ना रेफरेंस, अभी हम बता रहे हैं ना आपने आपको। आपने आपने जो हदीस बयान की है मुल्ला इमाम मालिक की, उसी की दो हदीस नीचे तरावी की 20 रकत की दलील है। हाँ तो वो आपने ज़ईफ वो है क्यों ना। नहीं पढ़ी? मुअत्ता इमाम मालिक में 2 किसने हदीसें आई कहा हुई ज़ईफ? हैं, एक नहीं 8 नहीं, रकात की ज़ईफ और एक किसने 20 कहा? रकात आप की। बताएंगे मेरे को। और जो 8 रकात वाली है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो सनत है बिल्कुल सही है, और जो 20 आप जो रकात है वाली पहली बात आई है आप उसकी सुनो, सनत ज़ईफ है। मैंने आपकी पूरी जो है रिकॉर्डिंग सुन ली है सईद मुख्तार साहब वाली की। ठीक तो है, आप कितनी क्यों आप जल मुझे रही है? आप कौन है मेरे भाई? एक केले दलील हैं सूफी कलीम रिजवी के, या मतलब ये सईद मुख्तार के? आप कौन ये है आप? छोड़ो, मैं एक आम मुसलमान हूँ, मैं किसी का तो चेला आम वेला नहीं। मुसलमान तो हम भी आप है मुझे मेरे ये भाई। दे तो दो, आप मेरे भाई नहीं आप आम है, तो मुसलमान ये हो कहाँ? तरावी अगर तहज्जुद के फितने में आप क्यों पढ़ रहे हैं? मुसलमान होते तो आपको ये फितना फैलाना ही चाहिए। 8 और 20 वाह वाली वाह वाह, आपके अल्लामा जरा साहब आप सूफी कलीम रिजवी को बुला आप के हाँ अहले हदीसों को गालियां पढ़वाएं तो वो सही है, भाई और आप हमने एक बात कुरान हदीस बताओ की मेरे बात को, पूछ तो ली, उसको तो ये मुनाजरे में बहुत आना बड़ा चाहिए पाप फिर। हो गया, गुनाह हो गया। नहीं, मुनाजरे के मैदान में आना चाहिए आपको, जो चैलेंज तो करना मुनाजरे के मैदान में आपका सूफी कलीम रिजवी क्यों नहीं आता है? है। आए, आओ ना, वहीं रहो मेरे भाई, उधर से बताओ। अच्छा, एक तो आपने ये झूठ बोला उसके अंदर कि मैं सुन्नी हूँ, है ना, रमजान के तो महीने सुन्नी में। तो हुई हूँ और मेरे मुझे भाई, अहले सुन्नत नहीं पर नहीं, जमात भाई, अहले मैं सुन्नत सुन्नी हूँ। मानो, और गैर मुकल्लिद मुझसे ये पूछते हैं कि असली जनाब सुन्नी आप तो जो अहले है हदीसी है ना वो मेरे पढ़ते भाई। हो। नहीं मैं सुन्नी भाई, अब बताओ आप ना लोग मेरे भाई को। सुन्नी अगर उसको इस्लाम कहे तो का जो एक तीजा करे, इस्लाम चालीसवा का करे, एक कौल चट्टी बता दो चिल्ला, मेरे को। आप टूंडा करे, तरावी और बरसी तहज्जुद एक मनाए, ही नबी नमाज का है। बर्थडे मनाए, आप उसको सुन्नी कहते हो? तो किसी वाला सुन्नी मोहद्दिस में से नहीं बता हूँ। दो। आप किसी मोहद्दिस से बता दो कि तहज्जुद और अरे तरावी भाई एक ही सब कुछ हम ही एक ही बता नमाज है। देंगे क्या भाई? मेरे से पूछ अभी के पैदा बताना हुए तो थे आपको ही दुनिया में पड़ेगा, आप? क्योंकि तो आप ही रहे होगे भाई। आप कह रहे नहीं, हो तो मेरे को समझ लो कि लगता है आपको ही क्या मेरे पड़ेगा। से पूछ के पैदा हुए थे? मेरे से पूछ के आपने शादी अरे की होगी, आपसे मेरे से पूछ के पूछ क्यों के आप पैदा बच्चे हूँ? पैदा अल्लाह कर ताला रहे ने होगे। पैदा किया मेरे को। अल्लाह अरे ने आप पैदा किया, तहकीक मुझे कीजिए आपसे ना, क्यों आप पूछूं मेरे मैं? भाई कोटा के जो आलिम दीन आप जाके उनसे बात कीजिए। अरे हम तो उनसे बात कर रहे हैं ना, आपसे बात तो अब कर रहे हैं ना कि आपसे तो पूछूं हमसे तो बात कर रहे एक हैं ये तो बात सवाल आती है। पूछिए, बहस मत कीजिए आप मैं रमजान ये में। पूछ रहा हूँ कि आप जो है ये कह रहे हो कि तहज्जुद और तरावी है, कि मुझे दलील दो। आप भाई आप एक काम कीजिए, इमाम कि आप ही बुखारी मंतक लगा रहीमुल्लाह रहे को हो। आप जाहिल बोल दीजिए। आप जो है मंतक लगा इमाम रहे हो बुखारी कि तहज्जुद रहीमुल्लाह और को आप तरावी। जाहिल बोल दीजिए, क्योंकि इमाम किसने बुखारी क्यों रहीमुल्लाह बोलेंगे? इमाम तरावी बुखारी के भी बाप रहमुल्लाह ने में कयामुल लैल हमने में भी आयशा वाली हदीस वही लाए हैं, हदीस और लेकर आए, तहज्जुद वाले और बाप में तहज्जुद भी की नमाज हमने तहज्जुद के बाद में भी आयशा वही वाली हदीस हदीस लेकर के लाए आए। हैं, और आपने वित्र के दोनों बाप हदीस में को भी कहाँ हमने पढ़ी हो? आयशा वाली हदीस लाए हैं। तो इसका मतलब आपके दोनों बाप में नजदीक लाए हैं।
भाई जो इमाम बुखारी के ही मुल्ला थे वो भाई जाहिल हो गए, क्योंकि उनके नजदीक भी भाई तरावी तहज्जुद वित्र एक ही नमाज के नाम है। दो मौजू हो गए, वो दो मौजू है, दो नमाज। क्या मौजू हो गया मेरे भाई? आप मेरे भाई मतलब वो कंटिन्यू बोलते चले यार, हो आप क्या सोच रहे हो? आप ही को बोलना आता है, मेरे पास जबान नहीं है। बोलने नहीं दे रहे हो नहीं, आप ही के पास जबान है, आप ही बोलना जानते हो, क्या मैं ना बोलूं? जब इमाम बुखारी ने 2 बाब बांधे हैं, दो नहीं 3 बाब बांधे, तरावी का, तहज्जुद का और वित्र का, और तीनों बाब में एक ही दलील लाए वो। मतलब ये हुआ कि तो इससे साबित होता है कि उनका अकीदा था कि तरावी तहज्जुद वित्र तीनों एक ही नमाज है। ये तो हनफी मुकल्लिदों का फितना है कि 20 रकात तरावी अलग है, 8 रकात तहज्जुद अलग है और 3 रकात वित्र अलग है। अम्मा आयशा की हदीस है, उसमें रमजान और गैर रमजान है भाई। चलिए भाई, आप एक काम कीजिए, आप सारी बातें हटाइए, मैं अपनी हार भाई में लिखने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई ऐसी हदीस बता दीजिए कि अल्लाह के नबी ने रमजान की एक ही रात में 20 रकात तरावी पढ़ी हो, उसी रात में 8 रकात तहज्जुद पढ़ी हो और उसी रात में 3 रकात वित्र पढ़ी हो, तो मैं अपनी हार भाई में लिखने को तैयार हूँ और मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बरेलवी बनने को तैयार हूँ। एक ही नमाज है, तो मैं ही आपसे कह रहा हूँ, तो एक ही तो है, अलग अलग तो दावा आपका है ना, आप साबित कीजिए। हम तो कह रहे हैं ना दोनों अलग अलग नमाजें। अरे मेरे भाई अजीब पागल आदमी है। अभी आप कल को आप कह देंगे कि भाई वो जिन और इंसान दोनों एक ही हैं, साबित करो, तो ये मेरे भाई मैं कैसे साबित कर लूंगा? जो पहले से अलग अलग है उसको एक ही कैसे साबित कर लूंगा, और जो पहले से एक ही है उसको अलग अलग कैसे साबित कर लूंगा? जो है हमें मालूम है आप लोग के पास सवाल बनाने की फैक्ट्री है, नए नए सवाल बनाते हैं, तो ये सवाल वाला रौब आप मेरे भाई किसी और पर डालिएगा। असलाफ में से इसको आप असलाफ को छोड़िए, कुरान हदीस आपके पास खत्म हो गया? नहीं, आपके पास कुरान हदीस खत्म हो गया? आप कल भी कहते हैं अपने आप को। नहीं भाई मेरे भाई, हम असाबुल हदीस हैं, अहले सुन्नत वल जमात है। आपके भाई पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह ने अपनी किताब जुन्नतुत तालिबीन सफा नंबर 205 पे लिखा है, अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। तो आप क्यों नहीं मानते? नहीं, हम मानते ना 20 रकात तरावी कहा ना उन्होंने। अरे अल्लाह के बंदे, तो मानते हम। अहले सुन्नत को अहले हदीस क्यों नहीं मानते हो? अरे अहले सुन्नत और अहले हदीस में मुहद्दिसीन की जमात को उन्होंने। वाह वाह वाह, अब मुहद्दिसीन की जमात याद आ गई। आप बताओ, आपको कितनी हदीसें याद है? ये तो यहूदी वाला बोला आ गया कि बाज बातों पे मान लाते हैं, बाज बातों को छोड़ देते हैं। पूरी बातों में भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आधी बात मानते हैं, आधी बात छोड़ देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो नमाज में रफा दैन करते थे, आमीन जोर से बोलते थे, सीने पे हाथ बांधते थे, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे, तो आप लोग क्यों नहीं ऐसा करते हो? और शेख अब्दुल कादिर भाई वो जिलानी रहीमुल्लाह पिराने पीर, वो तो हम्बली मसलक के थे, तो आप हनफी क्यों हो? मतलब आपका जो पीर है वो हम्बली है और जो मुरीद है वो हनफी है, ये कैसा दोगलापन है? हो सकता है भाई, इसमें कोई क्यों है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से कुछ क्या मतलब कोई झूठ है क्या, वो उससे साबित हो जाएगा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोल देने से कोई झूठी बात क्या भाई वो सच और हक साबित हो जाएगी? एक बार बताओ मेरे को, आप भी कह रहे हो कि 20 रकात नमाज ज़ईफ़ है। अरे 20 रकात अगर कोई चाहे पढ़ सकता है, लेकिन सुन्नत तादाद है वो 8 + 3 11 रकात है। हम 20 रकात को हम गलत कह नहीं रहे। अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह ने कहा 20 रकात तरावी है, तो हम मानते हैं उसको, लेकिन हम उसको सुन्नत तादाद नहीं मानते ना, बात तो ये है। तो सही अब्बू भाई, आप मेरे भाई 20 क्यों पढ़ते हैं? आप 200 रकात पढ़िए ना, रात भर नमाज पढ़िए, कौन आपको रोक रहा है? हम तो सुकून से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अच्छा आप तैयार हो गए सुकून से बात करने के लिए? चलिए ठीक है, आप खाली सवाल पूछिए, क्या आपको दिक्कत है? दिक्कत ये है मेरे को कि आपने अपने उसके अंदर यूट्यूब के अंदर ये कहा कि जो है ये जो है अपने क्या नाम है, ये दोनों एक ही नमाज है। हाँ, तो आपके नजदीक क्या अलग अलग है? हाँ बिल्कुल अलग अलग है हमारे नजदीक। चलिए ठीक है, हम एक होने की अब सवाल आपको दलील दे रहे हैं, आप अलग अलग होने की दलील दे दो। ठीक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसने कहा आज तक कि दोनों एक ही नमाज है? मुझे अरे अल्लाह के नबी ने कहा, सहाबा के नजदीक भाई एक ही थी, इमाम बुखारी रहीमुल्लाह के नजदीक एक ही थी, तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक एक ही थी। ये तो हनफियों का फितना है ना मेरे भाई। अब कल को तुम कह दोगे कि भाई वो लैलतुल कद्र अलग नमाज है और शबे कद्र अलग है, तो आपकी मेरे भाई जाहिलों की बात कौन मानेगा? सोता ही नहीं, उसको तहज्जुद कह रहा है, वो कितनी बड़ी गुमराही है। अरे तो अल्लाह भाई, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अना वो खुद अल्लाह के नबी की बीवी थी, वो कह रही है कि रमजान हो या गैर रमजान हो, अल्लाह के नबी रात की नमाज 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो क्या आप नबी की बीवी से ज्यादा जानने वाले बन गए? अरे भाई रमजान हो गैर रमजान है कि नहीं है वो बात ये बताइए। हाँ तो पूरे साल है ना कयामुल लैल पर अल्लाह के नबी के ऊपर। आपके यहाँ पर जो है नहीं, हमारे वहाँ भी पूरे साल भाई, हमारे वहाँ भी पूरे साल उम्मत के ऊपर नफिल है, कोई चाहे तो पढ़ सकता है। नहीं तो बाजमात है ना, आप तो कह रहे हो। अरे बाजमात पढ़िए ना मेरे भाई, हरम शरीफ में तो पूरा साल होती है बाजमात रात की नमाज। अरे 3 वितर है तो यहाँ तो एक ही वितर पढ़ते हैं हमारे यहाँ तो। अरे तो अल्लाह के भाई, अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है ना कि रात की नमाज अल्लाह के नबी दो 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 करके पढ़ते थे, और आखिर में 1 रकात वित्र पढ़ के सारी नमाजों को ताक बना लेते थे। तो 11 रकात पढ़ने के भाई वो 2 तरीके हैं, 8 + 3 = 11 और 10 + 1 = 11। टोटल हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह 11 ही रकातें हो रही हैं। दूसरी हदीस से ले रहे हो आप ये बात। अरे तो वित्र की नमाज 1 रकात, 3 रकात, 5 रकात, 7 रकात, 9 रकात तक साबित है ना। अब्दुल कादिर जिलानी को 20 रकात पढ़ने के लिए भाई आप वित्र की नमाज आप कितनी रकात मानते हैं? क्या 1 रकात वित्र नहीं है, 3 रकात वित्र नहीं है, 5 रकात वित्र नहीं है, 7 रकात वित्र नहीं है? अरे है नहीं, लेकिन जिस हदीस से तो है तो यार ये कैसा दोगलापन है? खुद मेरे भाई इकरार करते हो और बाद में इनकार कर देते हो। तुम खुद ही कंफ्यूज हो मेरे भाई, तुम्हें मालूम ही नहीं तुम क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो। भाई आप हमें एक ऐसी दलील दे दीजिए मेरे प्यारे भाई कि अल्लाह के नबी ने भाई रमजान की एक ही रात में 20 रकात तरावी पढ़ी हो, उसी रात में 8 रकात तहज्जुद अलग पढ़ी हो, और उसी रात में 3 रकात वित्र अलग पढ़ी हो, तो इंशाल्लाह मानने के लिए तो भाई हम तैयार बैठे हैं ना। हम तो आपको चैलेंज दे रहे हैं, 100 लोगों को साथ में लेके हंसी बरेलवी बनेंगे, राजस्थान कोटा आएंगे, आपके और आपके आलिम साहब के हाथ पे बैठ लेंगे। आप साबित कीजिए ना दलील कीजिए। झूठ बोलते हो आप झूठ बोलते हो। क्या झूठ बोलते हैं मेरे भाई? आपके आलिम साहब ने खुद ऑडियो में कहा है कि ऐसी कोई हदीस नहीं है, उन्होंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह हक को कबूल कर लिया। उन्होंने ये नहीं कहा, दे दो ना। ऐसी हदीस मेरी नजर से नहीं गुजरी है, मेरी नजर से ऐसी हदीस नहीं गुजरी है। अब मुद्दा इमाम मालिक की एक हदीस को आप मान रहे हो और दूसरी हदीस का इनकार कर रहे हो, कि दोगलापन क्यों है मुझे आप बताएं। भाई हम कुछ नहीं बताएंगे, दावा आपका है कि तरावी तहज्जुद दोनों अलग अलग नमाज है, तो दलील आपके जिम्मे है। हम तो इंशाल्लाह आप 1438 साल में एक मुझे मेरे भाई सलफ का नाम बता दीजिए, साहबा का नाम बता दीजिए, जिसने ये कहा हो कि 20 रकात तरावी अलग है, 8 रकात तहज्जुद अलग है और 3 रकात वित्र अलग है। आपने ये कहा है दलील आप दोगे कि भाई दोनों एक ही नमाज। तो हम तो दे रहे हैं ना, सुनोगे आप? आप तो बोलने नहीं दे रहे हो, अपना आगे बस इंजन की तरह बड़बड़ 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 बोलते जा रहे हो। बड़बड़ तो आप कर रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो मुझे तो। क्यों मेरे भाई, जब आप बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा ना। आपसे भाई मैं कम थोड़ी ना, अल्हम्दुलिल्लाह पैसों में, पावर में, इज्जत में, शोहरत में, इल्म में अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ऊपर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो देखो छोटे आदमी हैं। तो छोटे मोटे आदमी तो बड़े लोगों को बोलने का मौका दीजिए ना मेरे भाई। आप तो बड़ों को काट के मतलब भाई छोटे हो के आगे आगे कूदे जा रहे हैं, मतलब ये मेरे भाई कौन सा दोगलापन है? आप सुनिए, आपको ऐसी दलील मैं दे रहा हूँ, आपको ऐसी दलील मैं दे रहा हूँ जिससे सारी हनफी मुकल्लियत का भाई कितना ही खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है भाई। हमारे हनफी मुकल्लिद भाइयों के नजदीक भाई 20 रकात तरावी अलग है, 8 रकात तहज्जुद अलग है और 3 रकात वित्र अलग है। ठीक, और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही है कि अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकातों से ज्यादा भाई नहीं पढ़ते थे। और हनफियों के नजदीक भाई 20 रकात प्लस 3 रकात वित्र, टोटल हो गई भाई 23 रकात। और तहज्जुद में 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र, यानी कि 11 रकात हो गई। तो क्या अल्लाह के नबी ने एक रात में 2 बार वित्र पढ़ा? ये बात है। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। आप एक ऐसी हदीस पेश कर दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने एक ही रात में 2 बार वित्र पढ़ा हो। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वाह वाह, आप फंसे तो मेरे से कहना चाह रहे हैं। अरे जवाब दीजिए ना मेरे भाई। अरे जवाब तो मैं दे रहा हूँ ना, ये साबित है क्या कहीं से लिखा हुआ? अरे मेरे भाई फिर भी चीज भाई, हनफियों का अमल कितना है? 23 रकात है ना भाई, 20 रकात तरावी, 3 रकात वित्र, और वो कहते हैं कि 8 रकात और 3 रकात भाई ये तहज्जुद है, यानी कि क्या अल्लाह के नबी ने एक रात में 2 बार वित्र पढ़ा? फंस गया भाई, फंस गया, बरेलवी मुकल्लिद फंस गया। भाई ये तकलीफ का जाली ऐसा है भाई, जब तक भाई आप अंधी पैरवी करना नहीं छोड़ेंगे, तकलीफ के जाल में आप अटकते जाएंगे, उलझते जाएंगे।
यानी कि जो पहली सदी हिजरी में होगा वही लास्ट सदी में होगा। और हर अच्छा, मतलब अल्लाह के नबी मतलब 20 रकात पढ़ते थे, फिर 3 रकात वित्र पढ़ते थे, फिर 8 रकात तहज्जुद पढ़ते थे, फिर 3 रकात वित्र पढ़ते थे, एक रात में 2 बार वित्र पढ़ते थे। नबी के ऊपर बहतान बांध दिया, माज़अल्लाह तौबा तौबा। नहीं पढ़ते थे वो, आप नहीं पढ़ते थे, आप बताओ तो सही आप मेरे को। हाँ, नहीं पढ़ते थे। अल्लाह के नबी ने रात में 1 बार वित्र पढ़ी है, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार भाई वो तो नहीं पढ़ी वित्र। तहज्जुद के साथ पढ़ी है भाई वो। तो वही तो बता रहे हैं ना, हमारे नजदीक तो तरावी तहज्जुद दोनों एक ही है, आपके नजदीक अलग अलग है। तो आप साबित कीजिए ना कि अल्लाह के नबी ने कब 2 बार वित्र पढ़ी एक रात में। 20 रकात तरावी की नमाज की जो है हदीस है उसके अंदर। अरे हदीस है ना, ज़ईफ है मेरे भाई। आपके हनफी मसलक की जो मेरे भाई हनफी फिका है उसमें साफ साफ उतरा हुआ है कि 20 रकात की तमाम हदीसें अइमा मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है। भाई हिदाया में उतरा हुआ है भाई, वो जिल्द नंबर 1 में सफा नंबर 162 पे जाके पढ़ लीजिए। और आपकी भाई शरे विकाया सफा नंबर 133 पे उतरा हुआ है कि सही हदीस से मैं वित्र की 11 रकात साबित है। और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह अपनी मुअत्ता इमाम मोहम्मद में भाई वो साफ साफ लिखते हैं कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा वाली हदीस को लाते हैं कि अल्लाह के नबी रमजान गैर रमजान 11 रकातों से भाई ज्यादा नहीं पढ़ते थे, इसी पे उनका अमल था। यानी कि उनके नजदीक में जो तरावी थी वो 11 रकात है। तो आप ये 20 रकात को मेरे भाई आप मतलब जबरदस्ती सुन्नत साबित कर रहे हैं। भाई हम 20 रकात को हराम हम नहीं कहते, नहीं गुनाह कहते, हम कहते हैं 20 रकात कोई पढ़ रहा है अच्छी बात है पढ़े। 12 रकात उसकी नफिल में शामिल होगी, बाकी जो 8 रकात है वो सुन्नत तादाद है, सिंपल। अब जबरदस्ती आप लोग उसको सुन्नत साबित करते हो। तो 8 और 3 11 हो गई वो मिलाकर। आप जिंदगी भर खाली भाई जोड़ घटाना गणित बस अपनी लगाते रहोगे। 8 और 3 11 हो गई तो फला 13 हो गई तो फला 19 हो गई। आप जोड़ घाट क्यों कर रहे हो मेरे भाई? आप हनफी मुकल्लिद हो ना, आपके लिए भाई इमाम का कौल हुज्जत है। आप अपने इमाम का कौल पेश करो। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कब कहा कि अल्लाह के नबी ने 20 रकात तरावी अलग पढ़ी, 8 रकात तहज्जुद अलग पढ़ी और 3 रकात वित्र अलग पढ़ी? अपने इमाम से साबित कर दो। भाई आप मुकल्लिद थोड़ी ना होने, तो आप मेरी दलील मानोगे जो मैं ये पेश करूँ? अरे तो आप तो मुकल्लिद हो ना, आप तो अपने इमाम का कौल पेश करोगे। हमारे इमाम का कौल पेश कर दूंगा तो आप दम है तो पेश कीजिए ना, हम भी तो जाने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कौन सी अपनी किताब में कहा है कि अल्लाह के नबी ने 20 रकात अलग पढ़ी, 8 रकात अलग पढ़ी, 3 रकात अलग पढ़ी। क्या ना आपके पास कुरान की मेरे भाई कोई दलील है, ना हदीस की दलील है, ना अपने इमाम की दलील है? आप क्यों मेरे भाई फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरे भाई इल्म हासिल कीजिए, रमजान के महीनों को फितना ना बनाइए, नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए, कुरान को समझ के पढ़िए और अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगिए। और हम भी आपके लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको भाई इस अंधी पैरवी से छुटकारा दे और आपको कुरान हदीस के मनहज पे लिया है, असली अहले सुन्नत वल जमात आपको बनने की तौफीक अता फरमाए। आप छोड़ दें इंशाल्लाह। अरे भाई देखिए, हम तो एक्शन का रिएक्शन देते हैं। अगर कोई भाई कुरान हदीस से अगर एक्शन करेगा तो हम उसके भाई वो दिफे में रिएक्शन करेंगे, सीधी बात है। भाई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, ठीक है, आप भी हमारे उम्मत के दीनी भाई हो, लेकिन गलत बात बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, कुरान हदीस से कम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। भाई कुरान हदीस से अगर कोई खेल करेगा और उसने अपनी अकल को घुसा देगा तो हम मेरे भाई उसकी बात नहीं मानेंगे। अरे भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहब्बत थे कि नहीं थे? हाँ वो तो अल्लाह के वली थे अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, हम तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वो तो अहले हदीस थे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो वो 20 पढ़ते थे, आप 20 क्यों नहीं पढ़ते हो? तो हम भी 20 पढ़ते हैं ना हम किसी को रोकते हैं 20 पढ़ने से? हम तो कहते हैं पढ़ो 20 रकात, 20 नहीं 200 पढ़ो, लेकिन सुन्नत तादाद है वो 8 + 3 11 रकात है। आप 20 क्यों नहीं पढ़ते हो? अरे तो हम तो 20 भी पढ़ लेते हैं, कभी टाइम होता है 24 पढ़ लेते हैं, कभी टाइम होता है 32 पढ़ लेते हैं, हमारी आप ना कहिए। हमारे नजदीक तो 20 रकात 8 रकात ये कोई मेरे भाई फितना ही नहीं है। हमारे नजदीक फितना खाली इतना है, जो लोग झूठ बोलते हैं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात तरावी का हुक्म दिया, हम उसको समझाते हैं कि भाई उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर ये झूठ है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 8 रकात का ऑर्डर दिया। मुअत्ता इमाम मालिक की बिल्कुल सही हदीस मौजूद है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उबय बिन काब को और तमीम अद-दारी को 8 रकात तरावी लोगों को पढ़ाने का हुक्म दिया। पर अमल है
تو عبد القادر جیلانی تو نماز میں رفع دین بھی کرتے تھے، یہ بھی ان کا عمل ہے، تو آپ بھی رفع دین کرنا اسٹارٹ کیجئے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، آپ بھی سینے پہ ہاتھ باندھیے۔ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، آپ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ وہ آمین کو زور سے بولتے تھے، آپ بھی آمین زور سے بولیے۔ اس کے بعد 20 رکعت آپ پڑھیے، ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے، لیکن آدھی بات لے کے باقی باتوں کو چھوڑ دینا یہ دوگلا پن ہے، مطلب میٹھا میٹھا کر اور کڑوا کڑوا تو واہ رے واہ میرے بھائی، بہت اچھا اصول بنائے ہو میرے بھائی دین کو فالو کرنے کا۔ بھائی اللہ کا خوف کھائیے میرے بھائی، اللہ کا خوف، کیوں میرے بھائی دین میں اپنی عقل ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو جانتے بوجھتے میری طرف جھوٹ منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور آپ کو میرے بھائی کوڑی کا علم نہیں ہے، اور آپ میرے بھائی وہ اللہ کے نبی کی حدیث میں کیل کال کر رہے ہو۔ کبھی اپنے عالموں کی بات میں کبھی کیل کال نہیں کرتے ہو، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے گی تو برابر کیل کال کرو گے۔ آپ کو ضعیف کے مطلب پتہ نہیں ہے، ضعیف حدیث ہوتی ہے، آپ اس کو موضوع حدیث کی شرینی میں لے کر کے جا رہے ہو۔ کس کو؟ موضوع حدیث ضعیف ہوتی ہے، کیا غلط ہوتی ہے؟ ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں جو راوی بھائی یہ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 20 رکعت تراویح پر جمع کیا، وہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 2 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں عمر نے 20 رکعت تراویح پہ ہم کو جمع کیا۔ ارے جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو اس کے سامنے جمع کیسے کیا؟ آپ جائیے حدیثوں کے میرے بھائی راوی چیک کیجئے، ان کی سند دیکھیے، ان کے اوپر جو محدثین کے کلام ہے اس کو جا کے پڑھیے۔ آپ تو میرے بھائی زبردستی اپنے من سے کوئی بھی بات کو میرے بھائی کیا بتائیں میرے بھائی، کچھ بھی بنا دیں گے کیا آپ؟ اوریجنل کاپی کے ساتھ آپ کو پوسٹ کروں گا۔ ارے آپ میرے بھائی اوریجنل کاپی پوسٹ کیجئے یا پوری کتاب پوسٹ کر دیجئے، میرا چیلنج ہے، اس دنیا میں 20 رکعت تراویح کی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، ایک بھی صحیح حدیث آپ اوریجنل اسکین کو بھائی، دنیا میں 20 رکعت تراویح کی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، آپ کسی بھی اللہ کے نبی سے 20 رکعت تراویح ثابت ہی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم ہی نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھائی خود رات کو بھائی وہ پڑھتے تھے، وہ جماعت کے ساتھ بھائی وہ نہیں پڑھتے تھے عشاء کے بعد، وہ رات کے آخری پہر میں پڑھتے تھے۔ اب بتائیے آپ، رات کی نماز ہوتی ہے، اگر آپ رمضان میں عشاء کے فوراً بعد اگر آپ نماز پڑھیں گے اور 4 رکعت کے بعد اگر آپ بیچ میں آرام کریں گے تو اس رات کی نماز کو عرف عام میں کہیں گے تراویح۔ اگر آپ اسی رات کی نماز کو رات کے آخری پہر میں اگر آپ پڑھیں گے تو اسی کو آپ عام طور پہ کہیں گے تہجد، اور اسی رات کی نماز کو اگر آپ طاق بنانے کے لیے اگر آپ کوئی نماز پڑھیں گے تو اس کو ہی کہیں گے وتر۔ تو یہ رات کی نماز ایک ہی ہے، ان تینوں کے نام الگ الگ ہیں۔ اتنی ساری جو بیان کرا ہے کہ یہ نماز ایک ہی ہے، میں اس کی دلیل مانگ رہا ہوں آپ سے۔ تو دلیل ہی تو دے رہا ہوں اتنی دیر سے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2008 سے لے کے 2013 تک آپ میرے بھائی خود پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن حدیث تو جھوٹ نہیں بولے گی نا، آپ جا کے حدیث میرے بھائی جا کے کھول کے دیکھ لو۔ ارے صحیح بخاری میں تو نہیں لکھا ہوگا نا کہ یہ تراویح اور تہجد ایک ہی ہے۔ ارے میرے بھائی تراویح کا تو الفاظ ہی آپ کو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ملے گا، یہ تو محدثین نے استعمال کیا ہے، تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا نام ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل کا معنی ہوتا ہے رات میں قیام کرنا، یعنی کہ رات کی نماز، اور اسی کے 3 نام ہیں، تراویح، تہجد، وتر۔ آپ بھائی 2 منٹ، آپ کہہ رہے ہو کہ جب اللہ کے نبی سے لفظ تراویح ثابت ہی نہیں ہے تو مسجد اہل حدیث میں فوراً بعد نماز ہوگی تو کیا ہوگا؟ اچھا بھائی دیکھیے بہت ہو رہا ہے، آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، میری آپ سے ایک رائے ہے میرے پیارے بھائی، آپ جا کے پہلے دین کا علم حاصل کیجیے، اور رمضان کا مہینہ ہے اس میں کتنے باتیں آپ طے کیجیے، ٹھیک ہے؟ ہاں تراویح پڑھیے میرے بھائی، اور پوری 20 رکعت نہ پڑھیے گا، 24 رکعت پڑھیے، ہم تو کہہ رہے ہیں رات بھر پڑھیے۔ کوئی دنیا میں اہل حدیث آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنے سے منع کرے۔ ایک بھی صحیح حدیث سے بھی بتا دو نا تو ہم تو مان لیں۔ آپ میرے بھائی کوئی 20 رکعت تراویح کی حدیث تو پیش کیجیے، ہم اس کو صحیح ثابت کر دیں گے۔ تو پیش کروں گا، اسے بتایا میں آپ کو۔ وہ کب پیش کریں گے؟ مرنے کے بعد پیش کریں گے؟ کیجیے نا میرے بھائی، اتنی دیر سے بول بچن دے رہے ہیں، آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں میرے پیارے بھائی۔ اب آتا ہے آپ کے پوسٹ دیکھیں۔ اچھا بھیا ٹھیک ہے، آپ کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ خوش رہیے بس، آپ کی خوشی سے بڑھ کے میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ بتاؤ حدیث آپ کہہ رہے ہو ثابت کیے تو تراویح بولیے وہاں پر حدیث دیکھیے آپ جا کر کے۔
आप कह रहे तरावी शादी की। अरे तरावी भी तो राती की नमाज है ना मेरे भाई। तरावी क्या तुम दिन में पढ़ते हो, जोहर के बाद पढ़ते हो, असर के बाद पढ़ते हो? अजीब पागल आदमी हो मेरे भाई। अपनी अकल से कुछ भी दिन बना लोगे, मतलब दिन क्या मेरे भाई आपके घर की खेती हो गई है? हमारे घर की खेती थोड़ी है, लेकिन अखलाक ने समझाया आप। अरे असलाफ ने क्या बिना हदीस के समझा दिया? अपने घर से असलाफ ने बता दिया? असलाफ ने भी तो हदीस पढ़ के ही तो दिन समझाया होगा ना। ऐसे कौन से असलाफ है? एक असलाफ का नाम बताइए जिसने कहा हो कि अल्लाह के नबी ने एक रात में 20 रकात अलग पढ़ी, उसी रात में 8 रकात अलग पढ़ी और उसी रात में 3 रकात अलग पढ़ी। आप साबित कीजिए असलाफ का नाम। दे नहीं रहे हो आप। वाह रे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। समझाया है। मतलब अपनी अकल से कोई भी अकीदा आप बना लो, अपनी अकल से कोई भी चीज आप उसको दीन समझ लो और सामने वाले से कहो कि इसको साबित करो। वाह रे वाह। अरे अकीदा आपने बनाया है भाई, मसला मसाइल लायक का है। तो आपकी कल से मत समझाओ। तरावी तहज्जुद को आप अलग अलग मान रहे हैं तो दलील तो आपके जिम्मे है ना। आपके अमल से समझा दो मुझे कि भाई हाँ ये 8 रकात। अरे जब आपको नहीं, अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या असलाफ से बाहर है? अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कोई बड़ा असलाफ इस दुनिया में पैदा हो गया है क्या? आप जो है अपनी अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कोई बड़ा इस दुनिया में असलाफ पैदा हो गया है? नहीं पैदा हुआ, लेकिन तो अम्मी आयशा की क्यों नहीं बात मान रहे भाई? नबी की बीवी भाई वो ज्यादा जानती है नबी का अमल या आप ज्यादा जानते हैं? बुखारी उठा करके देख लो, करे बुखारी उठा करके। अरे सही बुखारी तो हमारी है मेरे भाई, वो हमारे बाप दादाओं की किताब है। आप जाके अपनी हनफी फिका उठा के देख लीजिए भाई, दुर्रे मुख्तार, हिदाया, फतावा आलमगीरी, सतर खानिया, ठीक है? आप जाके अपनी किताबें उठाओ ना। तरावी पढ़ते थे। अपने घर का हाल मालूम नहीं है, दूसरों के बर्तन में छेद कर रहे हो। अजीब मेरे भाई हाल है तुम्हारा। सारे के सारे सब सीधी तरावी। चलिए ठीक है भाई, बहुत टाइम आपने ले लिया, ठीक है? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और रमजान में ये फितनेबाजी करना छोड़ दीजिए अल्लाह के वास्ते, ठीक है मेरे प्यारे भाई? हम नहीं फैला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कह रहे हैं 20 रकात पढ़ना है 20 रकात पढ़िए, 200 पढ़ना है 200 पढ़िए, रात भर पढ़ना है रात भर पढ़िए। सुन्नत तादाद भाई वो 11 रकात रहेगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।